नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज बात करेंगे मुद्दा में भारत और श्रीलंका की और संभावित दोस्ती की और किसके लिए यह मुसीबत बन सकती है उसकी। 10वें श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके अपनी पहली विदेश यात्रा पर 3 दिन के लिए भारत पहुंचे हैं। उनके साथ श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ और वित्त उप मंत्री अनिल जयंता फर्नांडो भी आए हैं। दिसानायके ने पहली विदेश यात्रा के लिए चीन की बजाय भारत को चुना। ये भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है। वहीं श्रीलंका में चीन की तरफ से लगातार अपने प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों से बढ़ रही भारत की चिंता के बीच राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक का बयान काफी राहत देने वाला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि द्वीप राष्ट्र श्रीलंका की धरती का भारत के हितों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। यह आश्वासन श्रीलंका पर प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयासों पर भारत की चिंताओं के बीच आया है। भारत की जो यात्रा 3 दिवसीय यात्रा पर दिसानायके हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापक बातचीत की है। इस दौरान भारत और श्रीलंका ने अपनी साझेदारी को विस्तार देने के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का संकल्प लिया। साथ ही बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी और बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित कर ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का निर्णय भी लिया है। पीएम मोदी ने अपने मीडिया बयान में कहा कि वह और श्रीलंकाई राष्ट्रपति इस बात पर पूर्ण रूप से सहमत हैं कि दोनों देशों के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हैं। इस क्रम में सुरक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया। पीएम मोदी ने दिसानायके को आर्थिक सुधार और स्थिरता का प्रयास कर रहे द्वीप राष्ट्र को भारत के लगातार समर्थन से अवगत कराया है। दरअसल श्रीलंका को यह पता है कि जब वहां क्राइसिस आती है या आई थी तो भारत ने वहां हमेशा मदद की थी। भारत ने कई वैश्विक मंचों पर श्रीलंका को सपोर्ट किया है। श्रीलंका पहले भी यह देख चुका है कि वह केवल चीन पर निर्भर नहीं रह सकता है। तो चीन की बजाय अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत को चुना है और यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि भारत के साथ श्रीलंका अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। लगातार चीन के इन्फ्लुएंस में जो श्रीलंका के होने की बात कही जा रही थी, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान वहां के मौजूदा राष्ट्रपति का यह भारत दौरा है। तो भारत के दौरे पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके हैं। 3 दिनों के लिए वो भारत के दौरे पर हैं। कई जगहों पर उनके जाने का भी प्रोग्राम है। उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। इसके साथ ही दोनों में काफ़ी बातचीत हुई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह साफ किया है कि भारत हमेशा श्रीलंका को आर्थिक तौर पर और जिस भी फ्रंट्स पर ज़रूरत पड़ेगी उस पर मदद करता आया है और करता रहेगा। हालांकि राष्ट्रपति दिसानायके का यह भारत दौरा चीन की नज़रों में ज़रूर खटक सकता है, क्योंकि चीन विगत कुछ समय से श्रीलंका में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर दिसानायके का यह दौरा भारत के लिए जीत के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीलंका में चीन की तरफ से लगातार अपने प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भारत की चिंता बढ़ रही थी और इस बीच वहां के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके का एक बयान काफ़ी राहत देने वाला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने सोमवार को पीएम मोदी को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि द्वीप राष्ट्र श्रीलंका की धरती का भारत के हितों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।
तो श्रीलंका को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, ये एक अहम बयान श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति दिसानायके का है। यह आश्वासन श्रीलंका पर प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयासों पर भारत की चिंताओं के बीच आया है। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक व्यापक बातचीत भी की है। इस दौरान भारत और श्रीलंका ने अपनी साझेदारी को विस्तार देने के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का भी संकल्प लिया है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह 3 दिवसीय भारतीय दौरा क्या मायने रखता है, इसके प्रभाव कितने दूरगामी होंगे, इन सब सवालों को टटोलने के लिए हम मुद्दा में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। वहीं रक्षा मामलों के जानकार कर्नल संत पाल राघव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का इस शो में स्वागत है। सबसे पहले संजीव साहब, आप ही के पास आते हुए, लगातार भारत के मन में यह चिंता थी और भारत के लोगों के मन में यह सवाल कि श्रीलंका के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन अब अचानक से श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत का दौरा, वो भी पहला विदेशी दौरा, क्या इससे हमें ज़्यादा आशान्वित होने की ज़रूरत है या इसे हमें अपने जीत के तौर पर देखना चाहिए या फिर अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो दिसानायके हैं उनका इंक्लिनेशन चीन की तरफ है, ये सब जानते हैं। ऐसे में दिसानायके ने ये जो कदम उठाया है उसको आप कैसे देखते हैं? श्रीवास्तव से देखिए कुणाल जी, मेरा ऐसा मानना है कि कुमारा दिसानायके जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके कार्यकाल के दौरान भारत और श्रीलंका के संबंध हैं अब वो और अधिक प्रगाढ़ और गहरे होंगे। जैसा कि आपने इस यात्रा के संदर्भ में देखा कि उन्होंने भारत को अपनी पहली विदेश यात्रा के डेस्टिनेशन के तौर पर चुना, और जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत उनकी जो विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान पर है। और जरूर चाइना के साथ भी श्रीलंका के संबंध हैं, लेकिन वो भारत को की जो महत्ता है उसको उन्होंने अपनी इस यात्रा के माध्यम से रेखांकित किया है। और जिस तरीके की उन्होंने बातें कही कि जिस तरीके के भारत ने 2 वर्ष पहले श्रीलंका को उसके आर्थिक संकट के दौरान मदद की थी, वो जो मदद को वो श्रीलंका के जो लोग हैं कभी नहीं भूलेंगे। और उन्होंने इस संदर्भ में अपनी जो एक धन्यवाद को भी व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने भारत को इस बात का आश्वासन भी दिया है कि श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल कोई भी विदेशी ताकत भारत के विरुद्ध नहीं कर पाएगी, वो इस बात को इंश्योर करेंगे। साथ ही साथ जो अनेक जो सेक्टर्स हैं उनके बीच में जो संबंधों को और अधिक गहरा और प्रगाढ़ बनाने के संदर्भ में भी सहमतियां हुई हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो फिशरीज हो, कनेक्टिविटी हो या रक्षा का सहयोग हो, हर जगह जो है श्रीलंका और भारत के बीच में एक अच्छी सहमति दिखाई देती है। तो उनका जो भी राजनीतिक बैकग्राउंड जैसा भी रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में जब वो एक श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं, तो ऐसे में उनका भारत के प्रति जो रवैया है, जो रुख है, जो बेहद सकारात्मक संकेत देता है। और मेरा ऐसा मानना है कि दिसानायके की सरकार के दौरान हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और दिसानायके जब अपने कैंपेन ट्रेल में जब थे, उस समय भी भारत के, चाहे वो भारत के विदेश मंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, सभी उनके संपर्क में पहले भी रहे। और उनकी सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कुछ ही दिनों के अंदर श्रीलंका की यात्रा की और अब उन्होंने स्वयं भारत की स्टेट विजिट की है। तो ये सारे जो घटनाक्रम है वो भारत और श्रीलंका के उज्जवल भविष्य को दर्शाते हैं। और ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब श्रीलंका को 2 वर्ष पहले गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, एक बैंक्रप्सी की स्थिति में श्रीलंका आ गया था, उस समय से लेकर के अब तक भारत ने श्रीलंका को $5 बिलियन की जो है मदद पहुंचाई है, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट, सीधी मदद और उसके अलावा वस्तुओं का इसेंशियल जो आइटम्स हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, सभी को भारत ने पहुंचाया और श्रीलंका के लोगों की भारी मदद की। और वहीं अगर चाइना का और भारत ने ये जो अप्रोच दिखाया है, जिसको कहते हैं a friend in need is a friend indeed,
तो ये जो भावना भारत की रही और भारत ने श्रीलंका के साथ अपने सिविलाइजेशनल लिंक्स को ध्यान में रखते हुए और एक निकटस्थ और पड़ोसियों में एक श्रीलंका को जिस तरीके की मदद पहुंचाई है उसको श्रीलंका के लोग कभी नहीं भूल सकते। और यही कारण है कि दिसानायके ने भारत को अपने पहले डेस्टिनेशन के तौर पर चुना है। और दूसरा ये भी है कि चाइना का जो अप्रोच रहता है जो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के संदर्भ में वो ये रहता है कि उन राष्ट्रों के साथ संबंधों को बढ़ा करके वो भारत के विरुद्ध उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, साजिश रचता है। चाइना की मंशा फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स की रहती है। जब कहीं कोई संकट हो तो उसमें चाइना अपने लाभ को उठाने की कोशिश करता है। तो ये मेरा मानना है कि भले से दिसानायके इस बारे में न कहें लेकिन वो चाइना के चरित्र को वो समझते हैं और चाइना को लेकर के वो जो भी एसेंशियल जो कॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, वो निसंदेह बरतेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने चाइना को अपना डेस्टिनेशन पहला फॉरेन ट्रिप का नहीं चुना, बल्कि उन्होंने भारत जैसे एक बेहद करीबी मित्र और सहयोगी राष्ट्र को उन्होंने पहले फॉरेन ट्रिप के लिए चुना। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं आने वाले समय में और अधिक बेहतर होंगे और इस दिसानायके के कार्यकाल के दौरान इसमें और अधिक गहराई आएगी। ठीक है कर्नल साहब, अब यदि बात की जाए श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति की तो सब जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और स्वाभाविक सी बात है कि उस पार्टी से होते हुए उनका रुझान ज़्यादा चाइना की तरफ होता है और होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से चुनावी बैटल के दौरान उन्होंने अपने भारत विरोधी रुख को अपनाए रखा था, यहाँ तक कि उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि अडानी की जो पावर प्रोजेक्ट है उसको 450 मेगावाट की उसको भी उन्होंने कैंसिल करने की बात की थी। ऐसे में इतने सारे इंस्टेंसेस को देखकर भी अभी क्या हमें आशान्वित रहने की ज़रूरत है या ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का एक डिसेप्टिव अप्रोच भी हो सकता है? क्या क्रिटिकली भी इसे देखने की ज़रूरत है या और सतर्क रहने की ज़रूरत है रक्षा के फ्रंट पर, इकोनॉमी के फ्रंट पर, बिजनेस के फ्रंट पर, तमाम फ्रंट्स पर? राघव साहब जी देखिए, श्रीलंका हमारा नेबर है और इमीडिएट नेबर है और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां भारत को बहुत आवश्यकता है कि हमारा नेबर जो है वो फ्रेंडली हो और हमारे विरुद्ध यानी कि हमारे जमीन, सागर और हवाई तीनों विषय में वो हमें सपोर्ट करे और हमारे दुश्मन को वो अपने संसाधन ना दे इसको इस्तेमाल करने के लिए। दैट इज नंबर 1। ओके। नंबर 2, हमारा अगर हम इतिहास देखें, भारत के जवानों ने, भारत की सेना ने वहां पर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में, सिचुएशन को स्टेबलाइज किया और हमारे जवानों ने काफी बलिदान दिया और शहीद हुए उनकी एक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को बनाने के लिए। और वहां पे पूरा जो एंटिटी का था और भी जो ग्रुप्स थे उनको न्यूट्रलाइज किया। नंबर 2। नंबर 3, जो हमारा जो फ्रेंडली पॉलिसीज है जो हमारे विदेश मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने और एनएसए ने, आप जब राष्ट्रपति जी का श्रीलंका का दौरा है, ये तीनों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सारे विषयों को डिस्कस किया। जो आपने बात कही कि डिस्ट्रप्टिव, यस, हमको अपने संसाधन जो है आत्मनिर्भर की आवश्यकता है और हमें अपना इतनी मजबूती से रखना है कि हमारे विरुद्ध जो दुश्मन देश हैं या जो हमको चाइना है, पाकिस्तान है, ये लोग वहां से कोई ऐसी गतिविधि नहीं करें जो भारत के विरुद्ध में हो। नंबर 4 में आपको ये बात बताना चाहता हूं कि श्रीलंका को आज एक मालूम है एशिया के अंदर जो अमर्जिंग पावर है वो इंडिया है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो मिलिट्री बेस है, चाहे वो कोई भी मंच है जो भारत का राजनीतिक डिप्लोमेटिक जो मंच है जो हमारा एक बहुत मजबूत है। हमारी आज बात यूएन में सुना जाती है और हमने उनको जब वित्तीय संकट आया, उनके वहां पे गवर्नमेंट को आया तो हमने उनको एड दी, ये उनको मालूम है। तो भारत हमेशा जो है श्रीलंका के जितने भी जब भी संकट के समय में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है और ये भी आज उनको मालूम है
कि आज हमारी जो डेमोग्राफी देखें, तमिल्स जो हैं हमारे, वो उनके वहां पे एक उनके रिलेशंस हैं, तो एक बहुत बड़ा ये सांस्कृतिक बॉन्ड भी है। जैसे बौद्ध गया में वहां पे जो बुद्धिस्ट है, तो ये भी हमारा एक सांस्कृतिक ये प्रकाष्ठा है। हाँ। कि हमारे जो मधुर संबंध हो। जी हाँ। ठीक है श्रीवास्तव साहब, बिना शर्त भारत हमेशा से श्रीलंका को मदद या समर्थन देने के लिए अमूमन खड़ा रहता है और आगे भी शायद हम इसी पद्धति पर चलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने, यही बात एक बार फिर से है कि उन्होंने जिस तरह से अपने कैंपेन्स को चलाया, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह से अपने कृत्य करके वो अब श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं, ऐसे में चूंकि एक उनको यह लगता है कि भारत से संभवतः दुश्मनी करके वो अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि जितना वो चीन से क्लोज जाएगा उतना वेस्ट नेशंस, यूरोपियन नेशन से संभवतः दूर चला जाएगा। और इकोनॉमी के हवाले से वो इस बात को देखकर चुनकर आए हैं कि वो इकोनॉमी को, श्रीलंका को अपने पुराने इकोनॉमी के स्तर पर उसको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक क्लेवर मूव है श्रीलंका के राष्ट्रपति का, ताकि वेस्ट का भी कुछ हद तक विश्वास इनके ऊपर बना रहे। और चाइना की तो खैर इनकी विचारधारा कम्युनिस्ट वाली इनकी विचारधारा है ही। तो आप इसे एक स्मार्ट और क्लेवर मूव की तरह भी देखते हैं श्रीवास्तव साहब? देखिए, दुश्मनी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। दुश्मनी मुझे नहीं लगता कि वो इस बारे में इस तरीके की उनका कोई अप्रोच है। वो और भारत से अगर वो दुश्मनी लेंगे तो वो जाहिर है कि अपना अहित करेंगे। और वो अभी उन्होंने मालदीव्स का एग्जाम्पल देखा ही होगा कि मालदीव्स में जिस तरीके से वहाँ की मोइजू जो सरकार है वो एंटी इंडिया आउट कैंपेन इत्यादि के आधार पर वो सत्ता में आए थे। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद जब मालदीव्स की आर्थिक चुनौतियां बढ़ने लगी, भारत से जो टूरिज्म बहुत गहरे तरीके से प्रभावित होने लगा, भारत का जो अप्रोच है वो जाहिर है कि थोड़ा बदलाव आने की वजह से मालदीव को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अल्टीमेटली मोइजू की सरकार को भारत के प्रति अपना रवैया चेंज करके उसे मित्रवत करना पड़ा। और भारत जैसा एक बड़ा पड़ोसी राष्ट्र, उसके साथ आप शत्रुता लेकर के आप अपना ही अहित करेंगे, ये बात दिसानायके जानते हैं। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि भले से उनके पॉलिटिकल ओरिएंटेशन कुछ भी हों, लेकिन वो भारत जैसे राष्ट्र के संबंधों के साथ जो उसकी महत्ता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि कैंपेन ट्रेल के दौरान भी हमारे जो नेता हैं वो दिसानायके के साथ संपर्क में थे। जैसा कि मैंने कहा कि जब वो अपने राजनीतिक जो लड़ाई लड़ रहे थे उस दौरान भी भारत का जो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ संपर्क में था। हमारे विदेश मंत्री भी उनसे मिल चुके थे, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी उनकी मुलाकात पहले ही हुई थी। और अब उनके चुनने के बाद तुरंत ही हमारे विदेश मंत्री ने श्रीलंका की यात्रा भी की। तो ये स्पष्ट है कि दिसानायके के साथ हमारे मित्रवत संबंध हैं और दिसानायके अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए और भारत जैसे एक बहुत ही हाईली क्रेडिबल और पड़ोसी राष्ट्र को की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ जो मित्रता भारत किस तरह से निभाता है उसको उन्होंने देखा है। तो ऐसे में और उनके बयानों से ये स्पष्ट है कि जैसे उन्होंने ट्वीट किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो प्रेस वार्ता हुई उस दौरान भी उन्होंने जिस तरीके की बातें कही उससे बहुत स्पष्ट है कि श्रीलंका भारत के प्रति जो है धन्यवाद का भाव है और भारत से के दिए गए समर्थन से वो अभिभूत हैं। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि वो भारत के साथ मित्रता का ही व्यवहार करेंगे। चाइना के साथ जरूर उनके संबंध जो एग्जिस्टिंग है उसको उसको संभव है को बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन वो भारत के कॉस्ट पर ऐसा नहीं करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और जैसा कि उन्होंने ऐसा कहा कि वो भारत श्रीलंका की धरती का जो इस्तेमाल है वो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। और चाइना की मंशा अवश्य रहती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दिसानायके भारत के हितों के संदर्भ में विशेष सतर्कता बरतेंगे। वो भारत को नाराज नहीं करना चाहेंगे और भारत के साथ अपने संबंधों को वो मित्रवत बना करके ही रखना चाहेंगे और इससे श्रीलंका को सबसे बड़ा फायदा है। और भारत और एक बात मैं अंत में इसमें ये कहना चाहता हूँ कि भारत का भी जो रुख है वो श्रीलंका के प्रति बहुत मित्रवत है। वहाँ की जो भी वहाँ के लोगों ने, जो जनता ने जो जिस दल को चुना है, भारत उसका सम्मान करता है। भारत लोकतांत्रिक भावनाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रिस्पेक्ट करने वाला राष्ट्र है और श्रीलंका की जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है वो भारत ने उसको स्वीकार किया है और वो दिसानायके की सरकार के साथ हम काम करेंगे और इस पूरे क्षेत्र को
अधिक से अधिक बेहतर बनाने के लिए और श्रीलंका के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, भारत और श्रीलंका के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार कार्य करेगी। ठीक है श्रीवास्तव साहब, आपको लगता है कि जैसे भारत के लिए रूस है वैसे श्रीलंका के लिए भारत है? देखिए, भारत और रूस के जो संबंध है वो एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और भारत और रूस के जो संबंध है दो बड़ी महाशक्तियों के बीच के संबंध है। जबकि श्रीलंका का अगर आप जियोग्राफिकल उसका साइज देखें और उसकी पूरी इकोनॉमी देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और यद्यपि कि भारत इस अंतर को इस तरीके से नहीं देखता है कि श्रीलंका जैसे हमारा कोई छोटा भाई हो, बल्कि भारत जो वर्तमान में भारत की सरकार है, आज का जो नया भारत है, अपने पड़ोसियों को एक समान भाव से देखता है और किसी के साथ वो बिग ब्रदरली अप्रोच नहीं रहता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो पहले के सरकारें जो भारत में रही, उन्होंने अपने छोटे राष्ट्रों के प्रति जो एक बिग ब्रदरली अप्रोच रहा करता था कि तुम हमारे छोटे भाई हो और हम तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे इत्यादि। तो ऐसे में जो पड़ोसी राष्ट्रों के अंदर एक तरीके का असंतोष रहता था। बहुत सारे ऐसे डेलीगेशंस है जिससे कि मेरी व्यक्तिगत जो मुलाकातें हुई हैं उसमें जो डेलीगेशंस आते थे वो ऑफ द ट्रैक ये कहते थे कि भारत का अप्रोच बहुत ही हाई हैंडेडनेस वाला और कई बार होता है, कई बिग ब्रदरली अप्रोच होता है। तो अब भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। और आप जानते हैं कि हमारी जो वर्तमान सरकार की जो नीति है वो नेबरहुड फर्स्ट की है। हम अपने पड़ोसियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। अपने नेबरहुड अपनी विदेश नीति में अगर सर्वोच्च प्राथमिकता पर कोई है तो हमारे नेबर्स हैं, चाहे वो कितना भी स्मॉल नेबर क्यों ना हो, वो हम उसको लेकर के चलते हैं। जबकि पहले की सरकारों को आप देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा 17 सालों के बाद हुई, 17 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर गया था। और ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने नेबर्स को किस तरीके का अप्रोच करके रखा था। और इसकी वजह से नेबर्स के अंदर बहुत असंतोष रहता था। लेकिन अभी सरकार ने इसको एड्रेस किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने सभी इनॉग्रेशन में पड़ोसी राष्ट्रों के नेताओं को बुलाया और उनको यथोचित सम्मान दिया। तो इससे मेरा ऐसा मानना है कि जो अप्रोच है वो श्रीलंका के प्रति एक मित्रवत है और श्रीलंका को हम समान भाव के साथ, एक सम्मान के साथ बात करते हैं। लेकिन मैं इसकी तुलना भारत और रशिया के संबंधों के साथ नहीं करना चाहूंगा। ओके श्रीवास्तव साहब। कर्नल साहब, अब जिस तरह से अब बात भारत श्रीलंका की चूंकि अब हो ही रही है, तो आपको लगता है सिक्योरिटी और डिफेंस के फ्रंट पर, क्योंकि एक बहुत लंबी समुद्री सीमा है, हमारे मछुआरे इधर से उधर जाते हैं, कभी वहाँ पकड़ लिए जाते हैं, इस तरह की बहुत घटनाएं होती हैं। तो जो फिशिंग जोन है, इसके साथ ही यदि बात की जाए बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी की, पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापना, ऊर्जा संबंधों, ऐसे बहुत सारे आर्थिक और कमर्शियल फ्रंट्स पर इंडिया और श्रीलंका यदि साथ में कदम से कदम बढ़ाएगा तो हम दोनों के लिए पारस्परिक तौर पर यह बहुत अच्छा होगा। तो यदि कुछ ऐसी मानसिकता हो भी, विचारधारा हो भी, तो क्या उसे साइड में रखकर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट हैंड टू हैंड हम आगे बढ़ सकते हैं? और यह जवाब देने से श्रीलंका को भी कहीं ना कहीं एक चोट महसूस होगी कि उसके तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो जैसा चाहता है संभवतः वैसा नहीं हो पा रहा। जी देखिए, जो भारत का जो स्टैंड है नेबर फर्स्ट पॉलिसी का और सागर आउटलुक, स्ट्रेटेजिक डिफेंस, इकोनॉमी एंड जो फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रेस विजन है, उस पे जो बात है, इंडिया का जो स्टैंड है, ये हमारी डिप्लोमेसी का एक मजबूत स्तंभ है। हम इसी पे चल रहे हैं। जो ये मछुआरे, ये जो इश्यूज हैं, ये एक माइनर इश्यूज हैं। ये क्रॉस कर लेते हैं। जो वहाँ पे जो कोस्टल गार्ड के लोग होते हैं, उनकी एक ड्यूटी बन जाती है कि उनको वार्निंग देने के बाद अगर वो मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं तो उनको एक्शन लेना पड़ता है। बट हमारे डिप्लोमेटिकल एफर्ट्स और जितने भी जो डिफेंस मिनिस्ट्री होते हैं, बिकॉज वो एक उनको मालूम नहीं होता कि कहाँ से उनको ये फिशिंग करनी चाहिए। तो ये सब इशू छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो इसका जो है एक मेजर इशू नहीं है, बट ये नॉर्मल इश्यूज हैं जो ये सॉल्व हो जाते हैं। हॉटलाइन पे बात कर लेते हैं और वो उनको इंटेरोगेशन करके, तो उनकी भी एक ड्यूटी है कि कोई स्पाई बन के, कोई दूसरे तौर पे जो है जासूस बन के, या कोई उनके हितों को जो है
विरोध जाए तो वो उनकी एक ड्यूटी बनती है वो करने के ओके। लिए। लेकिन जो हमारा वो श्रीलंका एक स्ट्रेटेजिक बेस है, सी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। और मैं आपको बताता हूं, मैं IPKF में ट्रिंकोमली के अंदर था, वहां नेशनल पोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रूट है। ये भारत को भी बहुत बड़ा हित में है कि उनके साथ हमारे ट्रेड और स्ट्रेटेजिक डिफेंस, और हमारे से वो जो आज मेक इन इंडिया के तहत जो हमारे इक्विपमेंट है, मिलिट्री हार्डवेयर है, उसको भी परचेज है। और मैं आपको बताऊं कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो इंडिया में इंडियन एकेडमी के अंदर ट्रेड में होते हैं। नंबर 2, वो उनके जो कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है ऑफिसर बनने के बाद, वो भी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उनको स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो हमारे जो काफी उनके साथ हितों का जो है आपस में आदान प्रदान है, हमारे हित भी है। हम चाहते हैं कि हमारा नेबर हमारे साथ, हमारे विरोध जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं उनकी जमीन को, उनके तटीय क्षेत्रों को या पोर्ट को या एयर स्पेस को, कि वो नहीं आए। और चाइना की हमेशा से रही है, बिकॉज हरमन टोटा का आप केस देखें, अगर चाइना वहां बेस बना जाता है वो भारत के हित में नहीं है। तो हमारा जो फ्रेंडली पॉलिसीज हैं नेबर्स के लिए, ये हमारा है कि हमें उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध हो, व्यापारिक ट्रेड हो। उनका भी आप अगर देखें, हमारा डिस्टेंस और उनका डिस्टेंस कोई जो दूरी नहीं है, बिल्कुल। बड़ा एक मोस्ट नेशन जो है फेवर्ड जो है देना चाहिए, और उसके तहत जो है हमको भी फायदा है और उनको भी फायदा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही सिंप्लीफाइड और विस्तृत तरीके से भारत श्रीलंका की इस मीटिंग को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो भारत और श्रीलंका हमेशा से संबंध कभी अप डाउन अलग बात है बाहरी कंटेक्स्ट में, लेकिन हम हमेशा से अच्छे संबंध निभाते आए हैं। और अब चूंकि पहला विदेशी दौरा श्रीलंकाई राष्ट्रपति का भारत में हुआ है, तो इससे हमें और ज़्यादा आशान्वित और उम्मीद रखने की ज़रूरत है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो तमाम व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते हैं वो और तेज़ गति के साथ आगे बढ़ेंगे। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।